हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानते हैं कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या क्या हम लोग का सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग का स्टडी करने से पहले हम लोग का जो सिलेबस पैटर्न विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जारी किया गया है वो सिलेबस को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2022 और 23 में ये फर्स्ट यानी सेमेस्टर 1 और 2 में हम लोग को स्टडी करनी है। यहाँ पे है FYUG और P, इसका फुल फॉर्म होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो बातें बताया गया है, क्या लिखा है। 4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4 अंडर, ये देखिए क्या लिखा, 4 अंडर ग्रेजुएट कोर्स अंडर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ये जो जारी किया गया किस यूनिवर्सिटी का है, जो भी हम लोग सिलेबस स्टडी करेंगे ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है 4 ईयर का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप शायद आपको पता होगा इस चीज़ का, हम लोग ग्रुप ए में देखेंगे। जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, खास तौर पर जो अकाउंटिंग, जो यहाँ पे ग्रुप ए सेलेक्ट किए होंगे अकाउंटिंग या फिर फिनांस, उन स्टूडेंट के लिए ये हम लोग का सिलेबस हम बता रहे हैं। ठीक है, ग्रुप बी है जहाँ पर आप मार्केटिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अधिकतर हम जो यहाँ पे आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे ग्रुप ए सेलेक्ट रखे हैं, अकाउंटिंग या फिर फिनांस रखे हैं। आइए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हैं या फिर जैसे भी स्टडी करेंगे, सबसे पहले आपको आप अभी नए हैं, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम बनाया गया है स्टूडेंट्स, आप इस सिलेबस के लिए आप नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जरूरी मतलब इम्पोर्टेंस है आपके लिए कि सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को समझिए कि किस पैटर्न में हमें एग्ज़ाम लिखनी है। जब हम लोग का पिछले कोर्स था स्टूडेंट्स कि CBSE सिस्टम था, उस समय भी बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था, बहुत बच्चे प्रमोट कर जाते थे, फेल कर जाते थे। तो कहीं ऐसा ना आपके साथ हो, इसलिए किस पैटर्न में एग्ज़ाम लिखनी है, कितना नंबर का होगा, क्या सिस्टम है, ये आप सिस्टम को थोड़ा आप समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं, और यदि किसी तरह का डाउट होगा तो बाकी स्टूडेंट तो क्लास में पूछ ही लेंगे। और यदि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आप देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है इस चैनल पर आपको अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ में आपको कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है पढ़ाई का, चाहे फिनांस का हो या फिर मैथ का, या फिर कभी कभी जो है अपडेट चीज़ें हैं, वो सारी इस चैनल पर आपको मिलती है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, चलिए आइए ध्यान से आप इस चीज़ को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ईयर का मतलब हो गया कि अब जो हम लोग का कोर्स होगा ये 4 साल की है। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन ये नहीं होना कि सर क्या हमें ग्रेजुएट 4 साल का हो गया, बिल्कुल नहीं। आपका ऑनर्स पेपर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप 4 साल का करेंगे ना तो आपको रिसर्च का डिग्री मिलेगा। ठीक है, आप 3 साल का जो कोर्स होगा स्टूडेंट, 3 साल का जो कोर्स होगा वो आपका ऑनर्स का होगा, यानी ग्रेजुएट का ही जो आप लेते थे, जो बच्चे लिए हैं। ये जो 1 साल का एक्स्ट्रा है ना, वो रिसर्च का डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें और हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ से, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा आप इस पैटर्न को समझेंगे क्या है। देखिए ये इस लाइन में जो फर्स्ट लाइन में बताया गया है ना, यहाँ पे देखिए एक लाइन जो ये इंडिकेट कर रहा है, अच्छा इसका जस्ट सॉरी रुकिए, देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन आप देखिए क्या यहाँ पे बताया गया है। इंडिकेट थोड़ा गलती कर दे रहे हैं ना हम, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंतजार करो। देखो ये जो लाइन में 1 2 3 4 5 से लेकर 21 तक लाइन है। ठीक है, अब उस लाइन में देखिए फर्स्ट लाइन में मैं जैसा इंडिकेट कर पा रहा हूँ, आप देखिए फर्स्ट लाइन में जो बताया क्या है, सेमेस्टर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 4 5 यानी टोटल 8 तक है। ठीक है, यानी टोटल सेमेस्टर कितना होगा, 8 सेमेस्टर होगा। यानी कितना साल के लिए,
तो 4 साल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अभी हम लोग का जो यहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है जो सब्जेक्ट, वो सेमेस्टर 1 और 2 के लिए जारी किया गया है। और ख़ास तौर पर अभी हम लोग सेमेस्टर 1 में है, तो ज़्यादातर हम लोग सेमेस्टर 1 में चीज़ें को समझे कि आखिर सेमेस्टर 1 में क्या क्या हम लोग को पढ़नी है। आइए स्टूडेंट, तो सेमेस्टर 1 को देखे ध्यान में, यहाँ पे सेमेस्टर 1, ठीक है, 1 सेकेंड, सेमेस्टर 1 में आइए देखिए सेमेस्टर 1 में क्या क्या स्टडी करनी है। तो देखिए पहला यहाँ पे जो पेपर है, थोड़ा हम जूम करते हैं इस बात को, देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो जरूरी है ये जरूरी है, ठीक है, जरूरी ये चीज़ें हैं। और थोड़ा हम इसको जूम कर सकते हैं, यहाँ तक हम ला सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए और अच्छे से दिखेगा आप सभी को। आइए तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि सेमेस्टर 1 में पहला जो पेपर है, अच्छा इससे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन कोर्स, ठीक है। कॉमन कोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सभी स्टूडेंट के लिए, सिंपल सादी भाषा में हम लोग समझे, कॉमन का मतलब सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, किसी भी बैकग्राउंड से है, कोई भी स्टूडेंट्स है, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है, उन्हें रखना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे है लैंग्वेज, पहला जो पेपर है आप देख सकते हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड स्किल्स, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंक्लूड। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का पेपर होगा जहां पर नाम है लैंग्वेज कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोग सेमेस्टर 1 में भी हम अगर शायद बताए होंगे, आप क्लास किए होंगे, तो वहां पर मैंने बताया था कि लैंग्वेज पेपर रखना होगा, जिसका यहाँ पे नाम रखा गया है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट मिलेगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है। यहाँ पे क्या है कि टोटल अगर सेमेस्टर 8 की बात करें तो टोटल जो क्रेडिट मिलेगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टोटल कितना 176 क्रेडिट लाना है टोटल। ठीक है, सेमेस्टर 1 का कितना क्रेडिट होगा, तो 22 क्रेडिट होगा। सेमेस्टर 2 का क्रेडिट कितना होगा, 22 क्रेडिट होगा, यानी सेमेस्टर 1 और 2 टोटल क्रेडिट कितना होना चाहिए, 44। इसी तरीके से टोटल हम लोग 8 सेमेस्टर को अगर ऐड करते हैं तो टोटल कितना आएगा, 176 क्रेडिट। आप इसमें कितना क्रेडिट लाएंगे आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए आइए समझिए, तो चलिए आराम से समझिए। तो पहला जो आप पेपर कॉमन पेपर रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपको कितना क्रेडिट मिलता है, 6 क्रेडिट मिलता है। ठीक है, अब दूसरा जो पेपर यहाँ बता रहा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये जो पेपर दूसरा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये आपको सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़नी, जबकि सेमेस्टर 2 में पढ़नी है, जो कि यहाँ पर भी आपको 6 क्रेडिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 की अगर हम लोग खास तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब हम लोग का सेमेस्टर 2 आएगा तो सेमेस्टर 2 देख लेंगे, लेकिन आप साथ साथ में देखते भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो जारी कर दिया गया है सेमेस्टर 1 और 2 के लिए जारी किया गया है। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यहाँ पे आपको क्रेडिट कितना मिलने वाला है, 2 क्रेडिट मिलेगा। तो फर्स्ट में कितना क्रेडिट मिल गया, 6 क्रेडिट मिला, और सेकेंड में 2 क्रेडिट यानी 2 क्रेडिट मिला। सब्जेक्ट क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी भारत के बारे में आपको समझनी है कि भारत क्या है। ठीक है, तो 2 क्रेडिट यहाँ पे हो गया। और तीसरा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको तीसरा सब्जेक्ट में भी 2 क्रेडिट मिलता है, जो कि क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस योगा, कॉमा वहां पे दिया हुआ है, अब देखेंगे ये तीसरा में हेल्थ एंड वेलनेस कॉमा योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, यहाँ पर भी 2 क्रेडिट मिलता है। ये जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को आप रख सकते हैं, योगा रख सकते हैं, या स्पोर्ट रख सकते हैं, या फिर हेल्थ रख सकते हैं, कोई भी आप 3 में से कोई एक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना क्रेडिट हो गया, 6 क्रेडिट पहला में, सेकेंड में अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 2 क्रेडिट, और ये तीसरा में 2 क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलिए,
नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे खाली है, यानी कि सेमेस्टर 2 में इधर भी खाली, इधर कुछ नहीं है, ये भी खाली है, ये भी खाली हो गया, ये भी यहाँ पे खाली, ये भी खाली है। ठीक है, अगला यहाँ पे भी खाली, देखिए पूरा यहाँ वहाँ पूरा ये खाली, यानी सेमेस्टर 1 में ये जो पेपर है ये है, चाहे ये पेपर है या फिर ये पेपर है, ये पेपर हम लोग को सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़नी है। तो ये जो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल जो है थिंकिंग जो है, ये आपको सेमेस्टर 2 में पढ़नी, जो कि कितना क्रेडिट मिलेगा, 2 क्रेडिट मिलेगा। और ये जो भी पेपर यहाँ पे बता रहा है क्या पेपर का है, थोड़ा देखिए आप, हाँ ये जो पेपर दिख रहा है ना, ये पेपर आपको सेमेस्टर 2 में पढ़नी, जो कि 2 क्रेडिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं 6 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, और यहाँ पे एक आइए फिर 3 क्रेडिट यहाँ से मिलेगा और 3 क्रेडिट यहाँ से मिलेगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्टरी कोर्स, यानी क्या है, इंट्रोडक्टरी कोर्स में आपका पहला है नेचुरल साइंस, और दूसरा जो बता रहा है ह्यूमैनिटीज हो गया, और या फिर सोशल साइंस हो गया, या फिर कॉमर्स हो गया। ये जो पेपर यहाँ पे है ऑप्शनल, आप यहाँ पर जो भी पेपर रखेंगे, जैसे खास तौर पर कॉमर्स स्टूडेंट है तो कॉमर्स का पेपर रखेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स पेपर में जो भी इसके अंतर्गत आएगा वो पेपर आपको रखेंगे। उस पेपर में से आपको कितना क्रेडिट मिलने वाला है, 3 क्रेडिट मिलने वाला है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए, तो सेमेस्टर 1 का जो पहला पेपर में हम लोग का कितना क्रेडिट मिल गया, 6 क्रेडिट मिला। सेकेंड पेपर में हम लोग का 2 क्रेडिट मिल गया, और थर्ड में जो है 2 क्रेडिट मिला। ठीक है, और यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे खास तौर पर आप कॉमर्स का स्टूडेंट है तो इसमें से आप कॉमर्स रखेंगे, और इसमें से जो आपका पेपर होगा उसमें 3 क्रेडिट मिलेगा, और ये जो पेपर होगा इसमें भी आपका 3 पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ इम्पोर्टेंट ये पेपर आता है, जो कि कितना क्रेडिट इससे मिलने वाला है, 6 क्रेडिट मिलेगा। टोटल अगर आप ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 22 क्रेडिट होता है। ठीक है, मेजर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर जहां पर क्या मिलेगा, 6 क्रेडिट मिलेगा। 6 मेजर पेपर में हो गया, जैसे कि आप फिनेंशियल अकाउंटिंग है, यानी कि आप अकाउंटिंग ग्रुप ए सेलेक्ट किए हैं और आप फिनेंशियल अकाउंटिंग रखे हैं, तो उसमें से आपको पहला जो यहाँ पे ऑनर्स के रूप में देखा जाए तो फिनेंशियल अकाउंटिंग रखना होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे 22 क्रेडिट टोटल बता रहा है, यहाँ पे टोटल 22 क्रेडिट होगा। ये पूरा ये जो लाइन है सेमेस्टर 1 का, जहाँ जहाँ पर ये नंबर दिया हुआ क्रेडिट, समझिए कि वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा रखने को। ठीक है, तो काफ़ी सब्जेक्ट पढ़नी है स्टूडेंट्स। आप पिछले के जैसा नहीं है कि कितना पेपर पढ़ना रहता था, पहले 4 पेपर पढ़ना रहता था। ठीक है, यहाँ पे पेपर आपका बढ़ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, और काफ़ी अच्छा सिलेबस अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो और क्या इसमें बताने वाले थे, आगे चलिए देखिए। आइए अब थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट और है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप इस पैटर्न को, तो चलिए आप सिलेबस समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ए दिख रहा है ना सभी को, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है क्या, ये अभी दिखा, दिख जाओ, चलो अच्छा, ठीक है। अब इसको स्टडी करेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या है चीज़ हम समझा देते हैं। देखिए ग्रुप ये सेलेक्ट किए हुए, फिनेंशियल या फिर अकाउंटिंग। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये इसको आप स्टडी करेंगे। हम इसको मोटा मोटी रूप में बता देते हैं क्या चीज़ है कि नहीं, कैसे है। चलिए आइए, खाली पेज कर दिए और आइए समझिए। एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम जो है हम लोग का 2 होता था, पहला इंटरनल और सेकंड क्या है, एक्सटर्नल। अब इंटरनल में हम लोग का जो टोटल मार्क्स होगा 25 नंबर का होगा, एक्सटर्नल में बाकी कितना बच गया, 75 नंबर का हो गया। ये 25 नंबर में से आप 20 नंबर सब्जेक्टिव आपको कॉलेज में लिखना होगा, और 5 नंबर आपका अटेंडेंस हो गया या फिर आपके बिहेवियर आप कर सकते। तो टोटल ये 25 नंबर आपका कॉलेज की तरफ से हो गया। 75 नंबर आप जो नेक्स्ट यानी कोई दूसरे कॉलेज में जाकर आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम की तरह,
तो वहाँ से आपको यानी जो अब लिखना पड़ेगा पेपर, जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो कहते हैं दूसरे कॉलेज में जाकर लिखनी होगी, वहाँ से आपको कितना नंबर लानी है, तो 75 नंबर को लाना है। ठीक है, एक पेपर के लिए। ठीक है, तो पहला पता चल गया आपको इंटरनल में कितना नंबर का आएगा, 25 नंबर का, और एक्सटर्नल में कितना लानी है, 75 नंबर लानी है। अब कैसे होगा, तो पहला पता चल गया कि 25 नंबर में से 20 नंबर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम लिखेंगे, 5 नंबर आपका अटेंडेंस और बिहेवियर हो गया। अब 75 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, ये 75 नंबर का किस तरह का पैटर्न का एग्जाम है, तो इसका 2 ग्रुप में होगा स्टूडेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ये वाला देखिए आप पढ़ेंगे तो ग्रुप यहाँ पे बताया हुआ है, आप इसको ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 ग्रुप में एग्जाम होगा। ठीक है, 2 ग्रुप में एग्जाम होगा, ग्रुप नंबर ए और दूसरा होगा ग्रुप नंबर बी। ठीक है, ग्रुप नंबर बी। ग्रुप ए में टोटल यदि नंबर की बात करें तो कितना क्वेश्चन होगा, जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5 होगा। कितना क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 5 होगा। ठीक है, दिख रहा है, चलिए थोड़ा हटाते हैं और फ्रेश से लिखते हैं। ठीक है, ग्रुप शॉर्ट में लिखते हैं ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन होगा पहला, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए में क्वेश्चन 5 होगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का, 1 नंबर का होगा। कितना नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, जो कि कितना नंबर हो गया, 10 नंबर। टोटल कितना नंबर आ गया स्टूडेंट्स, ग्रुप ए से 15 नंबर का आ गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट में टोटल क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा 7 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कितनी बनानी है, 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, 15 नंबर का। तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 नंबर का हो गया। तो 60 और 15 कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 7 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको सिर्फ बनानी है, 4 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन होगा बनाने का, ये कंपलसरी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, और यदि डाउट होता है किसी तरह का से तब कमेंट करेंगे, और बाकी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट करेंगे या फिर इसको वीडियो को रोककर आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरा यही चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्या देखिए यहाँ पे सब में बताया ग्रुप ए, ये ग्रुप ए के लिए चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मेजर जो पेपर है सेमेस्टर 1 में, तो पहला जो हम लोग का यहाँ पे होगा सेमेस्टर 1 में फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि नाम क्या होगा, एमजी, इसका ऑनर्स का नाम होगा। जैसे पहले होता था वहाँ कोड में होता था, यहाँ पे एमजी होगा 1 मेजर पेपर, जो कि फिनेंशियल अकाउंटिंग। और सेमेस्टर 2 के लिए क्या होगा, एमजी 2 होगा, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट होगा। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट होगा। ठीक है, और थोड़ा आइए देखते हैं क्या है सेमेस्टर 1 में। तो सेमेस्टर 1 में जो कि पहला जो हम लोग का पेपर है फिनेंशियल अकाउंटिंग मेजर पेपर 1, उसमें क्या क्या पढ़नी है। आइए आप इसको स्टडी को ऑब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, लर्निंग आउटकम में क्या क्या आपको पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे बता रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चीजें को, क्या है, आइए देखिए ये अच्छा हो गया। ठीक है, ये पूरा आउटकम है, क्या क्या आउटकम है, क्या क्या आपको पढ़नी है। तो कह रहा है पहला में है अप्लाई द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आपको प्रिंसिपल सीखना है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको तैयार करना आना चाहिए। सेकेंड स्टूडेंट्स है डेमोस्ट्रेट अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। यानी आप चीजें को कंप्यूटराइज करना है, मतलब कंप्यूटर में भी सीखना है, अप्लाई करना है कि चीजें जो आप सीख रहे हैं किसी तरह का बिजनेस का ट्रांजेक्शन, वो कंप्यूटर में कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज भी सीखना है आपको। बहुत अच्छा अब जो है सिलेबस बनाया है। नेक्स्ट है थर्ड में
मेजर बिजनेस इनकम अप्लाइंग रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप तो पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे पूरा पढ़नी है। और 4 है evaluate the importance of depreciation and inventories in financial statement। और 5 है prepare and manage cash book other accounts necessary will running a business। और 6 में है prepare and maintain financial statement of sole proprietors and पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जान जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनाना, कैश बुक बनाना और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी जो फाइनल अकाउंट तैयार होता है, ये चीज़ का यहाँ पे पढ़ने को है। ठीक है, 7 नंबर में जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि प्रिपेयर अकाउंट फॉर इंडलैंड ब्रांच नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में पढ़ा करते थे, नोट फॉर प्रॉफिट, बहुत बड़ा पार्ट है ये पढ़ने का। और इंडलैंड ब्रांच जो कि अभी हम लोग पढ़ाया करते थे सेमेस्टर 2 में, जो कि आप लोग का चेंज करके दे दिया गया है सेमेस्टर 1 में। स्टूडेंट कोई बात नहीं, या सेमेस्टर 1 में पढ़िए या फिर सेमेस्टर 2 में पढ़िए, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी चीज़ आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब खुद से स्टडी करेंगे। चलिए हम पूरा चीज़ आपको बता देते हैं। सिलेबस में आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में है, ये सारा आप स्टडी करेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है यूनिट 3 में, बिजनेस इनकम अकाउंटिंग 4, डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म है यूनिट 5 में, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच है। 6 यूनिट में है अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नोट में दिया हुआ है, पढ़ लेंगे। ठीक है, ग्रुप ए के लिए है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सब राइटर का सजेशन दिया हुआ है बुक का। ठीक है, तो और सारा देखेंगे, सेमेस्टर 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।